नमस्ते। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे सेशन में। आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे ज़रूर से हमारे ज़ूम के माध्यम से और हमारे यूट्यूब के माध्यम से। आप आपके इवेंट टीम को भी बता सकते हैं आज के हमारे सेशन में ज्वाइन करने के लिए। हमारा यूट्यूब में भी सेशन लाइव चल रहा है, तो आप वहाँ पे भी बिल्कुल से देख सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हम ये हर रोज अलग-अलग टॉपिक्स के बारे में हम हर रोज बात करते हैं। हमारे वेलनेस के बारे में, एक ब्यूटी के बारे में, तो इन सब के बारे में हम हर रोज ज़ूम पे और यूट्यूब पे कंटिन्यूअस ट्रेनिंग्स चल रही है हमारी। आज उसी ट्रेनिंग के हिसाब से आज हमारा एक और टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ ग्लाइसेमिक हेल्थ। नाउ ये ऐसा एक टॉपिक है जो आई थिंक आप सबने सुना होगा ग्लाइसेमिक हेल्थ के बारे में। बहुत कॉमनली ये चीज़ आती है कि ग्लाइसेमिक हेल्थ है, ग्लाइसेमिक हेल्थ। आज प्रोडक्ट्स तो ज़रूर से हम समझेंगे, पर उससे पहले हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें समझनी है, वो आज हम ये समझेंगे कि ये एग्ज़ैक्टली ग्लाइसेमिक हेल्थ होता क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? क्योंकि बहुत बार हम इस बारे में हम सुनते हैं, राइट? बट हमें एग्ज़ैक्टली पता नहीं होता है कि वो चीज़ होती क्या है। हम आज समझेंगे कि ये हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है बेसिकली। जैसे कि हम कहते हैं, इंडिया में या एक्चुअली कहीं पे भी बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने की बहुत ज़्यादा हमें आदत होती है। तो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जो भी होते हैं हमारे, जैसे आपका राइस हो गए, आपकी रोटी हो गई, या आप चाहे जैसे मिलेट्स कहते हैं, आपका ज्वार हो गया, रागी हो गया, तो ये सारे आपके कार्बोहाइड्रेट रिच खाना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जो होता है, वो बेसिकली क्या करता है, आपकी बॉडी में जाके आपके ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाता है। ओके, तो ये क्यों बढ़ाता है? ऑब्वियसली बिकॉज हमें एनर्जी चाहिए, किसी भी खाने से हमें एनर्जी चाहिए, इसके वजह से जो है हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। तो सबसे पहला तो क्या होता है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होता है, आपकी बॉडी में जाके कितनी तेजी से आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहा है, उस माध्यम से हम डिसाइड करेंगे कि आपका क्या ये खाना लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, क्या ये मीडियम है, या ये आपका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। नेचुरली जो खाना आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है, वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी बढ़ाता है, तो नेचुरली वो खाना हम उसको डालेंगे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में। जैसे कि सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का होता है आपका व्हाइट ब्रेड्स। व्हाइट ब्रेड को एक रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो होता है आपका 100। ओके, उसके बाद आपके और भी बहुत सारे ग्लाइसेमिक इंडेक्स और बहुत सारे ऐसे फूड्स आते रहते हैं, और उसमें सबसे लो या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हम कहेंगे, सबसे कम मात्रा में आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है। विच इज वाई वी से कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह जो है आपको ज्यादा लेने चाहिए, स्पेशली जो डायबिटिक होता है उनको, बिकॉज ये आपके ब्लड शुगर लेवल को उतना नहीं बढ़ाता है, वो एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहा जाता है। ओके, तो ये होता है सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम समझेंगे हमारे ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में। ओके, तो एक और बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत सिंपल है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता ये है कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिच खाना जब आप खाते हैं, वो कितनी तेजी से आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है, उसको हम कहेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ओके, सबसे हाईएस्ट जैसे मैंने कहा आपका व्हाइट ब्रेड आ जाएगा, एंड सबसे लोएस्ट में आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाते हैं। तो सबसे पहला हम टर्म समझ गए हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। दूसरा टर्म हमें समझना है विच इज कॉल्ड एज इंसुलिन। ओके, इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन बेसिकली हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है विच इज सेक्रीटेड बाय आवर ऑर्गन पैंक्रियास। ओके, तो ये पैंक्रियास से सेक्रीट होता है, एंड दिस इज अ हार्मोन। ये हार्मोन हमें इसीलिए चाहिए बिकॉज जो है ब्लड शुगर लेवल्स को
इम्प्रूव करने में या ब्लड शुगर लेवल्स को अब्सॉर्ब करने के लिए हमें ये इंसुलिन चाहिए होता है। तो जितना ब्लड शुगर लेवल उतना इंसुलिन, वो दोनों मिलके आपको एनर्जी देते हैं। तो ये आपका दूसरा टर्म हो गया जिसको हम कहेंगे आपका इंसुलिन। ओके, तीसरा टर्म हम समझेंगे कि अभी इंसुलिन तो समझ गए, फिर बहुत कॉमनली हमने सुना होगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं हम, राइट? तो रेजिस्टेंस को बेसिकली हम कहेंगे कि किसी चीज को रोकना, हम स्टॉप करते हैं किसी चीज को। ओके, सो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर बहुत सिंपल तरीके से हम ये समझे तो क्या होगा कि इंसुलिन को आना होता है जब आपकी बॉडी में शुगर बढ़ता है तब, या तो आपको एनर्जी देने के लिए। तो पैंक्रियाज आपके रिलीज तो करते हैं इंसुलिन, ओके, बट होता क्या है कि पैंक्रियास ने रिलीज कर दिया, बट आपकी बॉडी रोक रही है, उसको रेजिस्ट कर रही है। क्यों रेजिस्ट कर रही है? अगर आपका वजन ज्यादा है, या आपका फैट कंटेंट बहुत ज्यादा है आपकी बॉडी में, आपके पैंक्रियास ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, मसल्स इतना अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी रेजिस्ट करेगी इंसुलिन को। तो मतलब क्या हुआ कि मैंने पैंक्रियास, ये हो गया हमारा पैंक्रिया, पैंक्रिया ने रिलीज किया इंसुलिन, इंसुलिन आया तो सही बट मेरी बॉडी ने उसको रोक दिया, इंसुलिन को आने से रोक दिया। तो नेचुरली क्या होगा, अगर ये बहुत टाइम तक चला, ये लंबे समय तक अगर ये चलता रहा, तो मेरा जो ब्लड शुगर लेवल है वो फ्री घूमता रहेगा मेरी बॉडी में, क्योंकि उसको रोकने के लिए या उसको अब्सॉर्ब करने के लिए मेरा इंसुलिन नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके, सो इसको कहेंगे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस। एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक चला तो डेफिनेटली हमें डायबिटीज होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया तीसरा टर्म। तो अभी तक हमने तीन टर्म के बारे में बात की है, एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इंसुलिन, और तीसरा आपका हो गया इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके, फोर्थ टर्म हम बात करेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि हाई ब्लड शुगर लेवल्स। जब आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से ज्यादा होता है तब हम इसको कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। ऑन द सेम वे हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे जब आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से कम होता है, तो उसको हम कहेंगे लो ब्लड शुगर या तो हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाएगा ये। ओके, तो ये पांच टर्म हमें ग्लाइसेमिक हेल्थ में समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टर्म्स हैं, अब पर हम एक साथ बहुत समझेंगे तो डेफिनेटली वो एक कंफ्यूजन हो जाएगा। तो डेफिनेटली हमें ये पहला पे ये पांच टर्म समझने की बहुत जरूरत है ना। अभी आजकल ना हाल ही के दिन में क्या हो रहा है कि ये डायबिटीज है, ग्लाइसेमिक हेल्थ जो है बहुत ही ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। लाइक इवन जैसे कि मैं देखती हूँ कि आजकल बच्चों में भी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा डायबिटीज के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। प्योरली बिकॉज क्या हो रहा है, एक तो हमारी पुअर लाइफस्टाइल की वजह से ये बिल्कुल से हो रहा है, राइट? एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अलग अलग टाइप के डायबिटीज होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं तीन टाइप के मेजरली डायबिटीज हम देखे जाते हैं, टाइप 1 हो गया, आपका टाइप 2 हो गया, एंड जेस्टेशनल हो गया। तो बच्चों में ज्यादातर हम ये क्यों देखते हैं? बिकॉज आजकल हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी, जो मदर्स प्रेग्नेंट होती हैं उनके ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। तो नेचुरली उसकी वजह से क्या हुआ, ये सेम थिंग पास ऑन हुआ बेबी को, एंड बेबी को भी बर्थ से ही उनको जुवेनाइल डायबिटीज या तो टाइप 1 डायबिटीज वगैरह होने के चांसेस आपके उसमें बढ़ जाते हैं। तो ये एक आपका दूसरा रीजन हो जाता है आपके आजकल के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसका। नाउ टाइप 1 डायबिटीज को भी हम कहेंगे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। इसका मतलब क्या है कि मेरी बॉडी में पैंक्रियास जो है एनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, विच इज व्हाई आई नीड टू गिव इंसुलिन बाहर से। मतलब इंसुलिन इंजेक्शंस देने पड़ेंगे, इंसुलिन की पेन्स आती हैं, राइट? क्योंकि मेरी बॉडी एनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही है, विच इज व्हाई मुझे बाहर से इंसुलिन की जरूरत पड़ती है।
तो उसको हम कहेंगे टाइप 1 डायबिटीज। ओके, फिर आपका आ जाता है टाइप 2 डायबिटीज। इसको हम कहेंगे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसका मतलब ये है कि मुझे इंसुलिन को बाहर से जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब मुझे इंजेक्शंस और पेन्स की जरूरत नहीं पड़ती है, इंसुलिन इंजेक्शंस की, बट मुझे फिर भी जरूरत पड़ती है ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन क्यों? बिकॉज होता ये है कि मेरी बॉडी में मेरे पैंक्रियास ठीक से काम कर रहे हैं अभी भी। ऐसा नहीं है कि मेरी बॉडी में पैंक्रियास काम नहीं कर रहे हैं, बट कोई ना कोई वजह से, शायद मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत हो रहा है या और कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से मेरे ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई होते जा रहे हैं। तो ये जो सारी मेडिसिन होती हैं आपकी, जो डायबिटिक्स यूजुअली खाते हैं, वो मेडिसिन क्या करती है, आपके पैंक्रियास का काम बढ़ाती है ताकि इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़े एंड आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो। ओके, सो इंसुलिन डिपेंडेंट में क्या हुआ, मुझे बाहर से इंसुलिन की जरूरत पड़ी। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट में क्या हुआ, मुझे मेडिसिन की जरूरत पड़ी जो मेरे पैंक्रियास को नेचुरली मदद करेंगे मेरा इंसुलिन लेवल्स बढ़ाने के लिए। ओके, सो ये सारे टर्म्स हमें बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं समझने के लिए, नेचुरली, बिकॉज आजकल जैसे मैंने कहा ये बहुत कॉमन टॉपिक हो गया है आजकल का। ओके, जैसे हम हर कोई इवन इवन जैसे हम देखें 5 साल या 10 साल के बच्चों में या 30 इयर्स 40 इयर्स में हम ये बहुत कॉमनली देखते आ रहे हैं। तो उसका सबसे पहला तो सोल्यूशन बेसिकली ये है कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें। लाइफस्टाइल चेंजेस जितने हमारे होंगे उतना हम इस चीज को बिल्कुल ही से हम अवॉइड कर सकते हैं। बट लाइफस्टाइल चेंजेस अगर हम नहीं करेंगे, दो हाथों से हम वड़ा पाव ये वो खाएंगे, तो नेचुरली ऐसा है कि जितना भी आप ये एक्सरसाइज कर लो, जितना भी आप ये कर लो, खाने का अगर कंट्रोल नहीं होगा तो नेचुरली ब्लड शुगर लेवल भी आपका कंट्रोल नहीं आएगा। ओके, बहुत लोगों को लगता है कि मैं तो मिठाई नहीं खाता हूँ फिर भी मुझे ब्लड शुगर लेवल कैसे मेरा बढ़ गया। तो डेफिनेटली सिर्फ मिठाई पे डिपेंडेंट नहीं होता है आपका ब्लड शुगर लेवल। बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने सबसे एक एक टर्म में आपको फैक्टर बता दिया, विच इज योर लाइफस्टाइल। ओके, सो लाइफस्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो एक और बार क्विकली रिविजिट करते हैं, हमने क्या क्या अभी तक देखा। हमने देखा ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हमने समझा इंसुलिन, हमने पूरा समझा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, फिर टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज क्या होते हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, राइट। तो इतना अगर हमें क्लैरिटी है तो आगे इवन प्रोडक्ट समझने के लिए हमें और भी ज्यादा क्लैरिटी होगी। ओके, सो अभी हम हमारे प्रोडक्ट्स पे आ जाते हैं कि हमारे कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो हमें मदद करेंगे हमारा ये ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए। ओके, तो ये सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में जो मैं बात करना चाहूंगी, जो मैं कहती हूँ कि आई थिंक ये काफी जन का काफी फेवरेट प्रोडक्ट है ये। बिकॉज जैसे ही हमने सुना ओ डायबिटिक है ये, तुरंत ही हम उनको करेला जामुन सजेस्ट करते हैं, राइट। एंड वेरी वेरी पोटेंट जैसे हम कहते हैं, तो करेला जामुन जो होता है उसके बेनिफिट्स क्या है वो हम धीरे धीरे देखेंगे। एंड करेला एक ऐसी चीज है कि इवन डॉक्टर्स भी आजकल कहते हैं कि आपको करेला लेना चाहिए, करेला का जूस लेना चाहिए टू रेड्यूस योर ब्लड शुगर लेवल्स। सो आजकल ये काफी ज्यादा कॉमन हो गया है आपका करेला एंड जामुन जूस। सो ग्लाइसेमिक हेल्थ के अंडर जो सबसे पहला हम बात करेंगे वो है हमारा करेला एंड जामुन का जूस। ओके, सो इसमें हम पहले तो समझेंगे, एक तो ऑब्वियसली जूस है नाम, तो नेचुरली ये लिक्विड फॉर्म में हमारा प्रेजेंट है। ये किस चीज में हमारी मदद करेगा? ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। ऑटोमेटिकली इससे थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म भी हमारा इम्प्रूव होता है।
एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट के जैसा काम करता है। इस पे स्पेशली अगर आप देखें तो आपका हम बात करें तो आपके जामुन के बारे में, तो जामुन विल एक्ट एज अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन, आपके ब्लड में आपके बॉडी में जो भी सारे टॉक्सिन्स होते हैं उसको निकालने का या उसको प्योरीफाई करने का काम होता है। तो बेसिकली ये जो है आपको ब्लड प्योरिफिकेशन में नेचुरली आपको ये मदद करेगा, आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है ये। एंड जामुन होने की वजह से इवन बहुत लोगों को जैसे पिंपल्स वगैरह होते हैं वो भी ये कम होता है, बिकॉज इसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ मुझे पिंपल है तो मैं करेला जामुन लूं, नो। बट अगर आपको डायबिटीज है एंड उसके साथ साथ आपको अगर पिंपल्स वगैरह का इशू है तो डेफिनेटली आपको पिंपल्स और एक्ने आपके कम होंगे आपके करेला जामुन जूस के मदद की वजह से। एंड सबसे इसकी खूबसूरत चीज ये है कि इट इज फाउंड, या जो ये का एक्सट्रैक्ट है, स्पेशली करेला एंड जामुन सीड्स का जो एक्सट्रैक्ट है, हिमालयन बेल्ट से कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी से एक्सट्रैक्ट किया गया है ये। तो कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी की अगर हम थोड़ा बहुत बात करें तो कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी होता ये है कि इसमें सिर्फ मैकेनिकल फोर्स से वो उसके सीड्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके, इसका बेनिफिट अगर हम कहें तो ये होगा कि जब भी हम कहते हैं कि हीट, कोई भी चीज को हम करते हैं, हीट जब भी उस पे लगती है तो डेफिनेटली इट इंक्रीजेस वो आपके हीट की वजह से न्यूट्रिएंट लॉस बहुत ज्यादा होता है। ओके, बट कोल्ड प्रेस होने की वजह से इसमें किसी भी तरीके का न्यूट्रिशन का लॉस नहीं होगा। पूरा का पूरा वो जो सीड में से मुझे एक जूस या जो रस मिलना चाहिए वो पूरा का पूरा मुझे इसमें से जरूर से एक्सट्रैक्ट होगा, विच मेक्स इट इवन मोर इफेक्टिव आपका ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। ओके, अगर हम स्पेसिफिकली इसके बारे में बात करें तो पहले हम बात करेंगे करेला, फिर हम बात करेंगे हमारे जामुन के बारे में। तो करेला जैसे हमें पता है एक एंटी डायबिटिक एजेंट, या तो हर्ब, या तो आप कहो उसको आयुर्वेदा में कहा जाता है एंटी डायबिटिक। यानी कि मुझे मेरा ब्लड शुगर लेवल को कम रखने में या कंट्रोल करने में ये बहुत ज्यादा हद तक मुझे ये हेल्प करेगा, राइट। इतना ही नहीं, ये जो इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करेगा और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा। मतलब मेरी बॉडी को सेंसिटिव करेगा टुवर्ड्स इंसुलिन, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली जैसे मेरी बॉडी उस चीज को अब्सॉर्ब करेगी तो मेरा ब्लड शुगर लेवल्स कम होने में आता है। Okay, and definitely Karela is also a very good blood purifier. Okay, blood purifier की हमें डायबिटिक की इसमें कैसे मदद होती है, जैसे कि बहुत कहते हैं कि जिसको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज होता है, वो काफी टाइम तक अगर डायबिटीज होता है तो उनको कोई भी घाव या चोट कहीं पे भी लगा है तो उनका इतनी जल्दी से हीलिंग नहीं होता है, काफी टाइम लगता है उनको उस चीज को हील होने में। तो करेला की मदद से क्या होता है कि एक तो हीलिंग बहुत अच्छी होगी, एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलता है, तो ब्लड प्योरीफाई होगा। जितनी ज्यादा हीलिंग होगी उतना ज्यादा आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में होगा एंड उतनी ज्यादा आपकी हीलिंग ज्यादा जल्दी होगी। तो करेला का अगर हम क्विकली समझे कि बेनिफिट्स क्या है, एंटी डायबिटिक है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है, ब्लड शुगर लेवल मेरा कम करेगा, एंड इट इज अ ब्लड प्योरीफायर, जिसकी वजह से किसी भी टाइप का चोट या घाव आपको हुआ है तो वो आपको भरने में काफी हद तक आपकी मदद करता है। नाउ कमिंग टू जामुन, जामुन की जब हम बात करते हैं, इट इज अगेन वन ऑफ द वेरी वेरी गुड सोर्सेस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके, एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से नेचुरल प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें शुगर लेवल्स को कम करने की। ओके, एंड एक बॉडी का जो एसिड और अल्कलाइन बैलेंस जो हम कहते हैं कि ना ही आपका बॉडी ज्यादा एसिडिक होना चाहिए ना ही आपका बॉडी ज्यादा अल्कलाइन या बेसिक होना चाहिए, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन या हमारा पीएच जो हम कहते हैं उन दोनों को मेंटेन करने में जामुन आपका काफी हद तक मदद करता है। एंड स्किन प्योरिफिकेशन, मतलब जैसे एक्ने, पिंपल्स वगैरह, उन सब के लिए भी आपको जामुन काफी हद तक आपका मदद कर सकता है। ओके, सो
इन दोनों का मिला के, जैसा हम अभी तक इंडिविजुअली बात कर रहे थे, इन दोनों का मिला के हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? तो डेफिनेटली ब्लड शुगर लेवल्स आपके कम होने में आपको हेल्प करेगा। ये कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी से बना गया है, हिमालयन बेल्ट से बनाया है, हिमालयन बेल्ट के जामुन सीड्स को एक्सट्रैक्ट करके बनाया गया है। इतना ही नहीं, आप अगर आप देखें तो इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक चीज इसमें ये है कि आपका जामुन एंड आपका जो करेला का जो ब्लेंड है वो उससे ज्यादा आपका ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल होने में आपकी काफी हद तक मदद कर सकता है। कि तो ये आपका हो गया करेला जामुन जूस। तो ये हम सजेस्ट करेंगे किसको किस टाइम पे, ये हम थोड़ा बहुत समझते हैं। ओके, तो सबसे पहला तो हमें ये देना है 2 टेबल स्पून आपको, या 30 ml जितना आप लोगे। एक ग्लास पानी में ऑलमोस्ट उतना पानी, सो 30 to 50 ml पानी में आप इस चीज को मिक्स करके दिन में 1 या 2 बार मैक्सिमम आप इसको लेंगे। यूजुअली हम सजेस्ट करते हैं खाने के पहले, तो सुबह उठ के खाने के पहले या तो एम्प्टी स्टमक पे आप इस चीज को ले सकते हैं। ओके, एंड आपको अगर ऐसा लगे तो एक और बार शाम को, जैसे मान लीजिए अराउंड 5 या 6 बजे, इसको दोबारा से आप रिपीट कर सकते हैं। एंड रही बात कि कुछ कुछ चीजों के बारे में जो हमें ध्यान रखना है, इस कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन हो, राइट? मतलब ब्लड शुगर लेवल्स कम होने के आपके चांसेस हो सकते हैं, तो वो एक हमें बहुत ध्यान में रखना है। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग मदर्स, उनको भले ही डायबिटीज हो फिर भी हम उनको ये सजेस्ट नहीं करेंगे, डेफिनेटली ये उनको नहीं हम दे सकते हैं। ओके, सो ये थोड़े बहुत कॉशन हमें बहुत ज्यादा ध्यान में रखने हैं वेन एवर वी टेक आप हमारा करेला जामुन जूस। ओके, तो ये हो गया हमारा, जिसके हम बात करते हैं हमारे करेला जामुन जूस। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो हमने डिस्कस किया वो है हमारा करेला जामुन जूस फॉर आवर ग्लाइसेमिक हेल्थ। ना, दूसरे प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। दूसरा प्रोडक्ट जैसे कि हम सबको पता है, उसका नाम है हमारा वेल का ग्लूको हेल्थ। ओके, सो वेल ग्लूको हेल्थ के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो इसमें मेजरली हमें समझना है कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है और ये किस तरीके से मेरी मदद करेंगे, या तो एक डायबिटिक को किस तरीके से स्पेशली मदद करेंगे। सो स्पेशली अगर मैं कहूँ तो मैंने आपको तीन टाइप्स ऑफ डायबिटीज बताया। एक मैं कहती हूँ, आपने एक मैंने कहा कि आपको टाइप 1 डायबिटिक है, टाइप 2 डायबिटीज कहा, और मैंने जेस्टेशनल या तो प्रेगनेंसी के टाइम के जो डायबिटीज होता है वो मैंने कहा। नाउ ग्लूको हेल्थ जो है, वो मैं यूजुअली सजेस्ट करूंगी। एक और टर्म जो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ वो है आपका प्री डायबिटीज। ओके, सो प्री डायबिटीज होता क्या है? नाउ सो आप मान लीजिए इसको ट्रैफिक सिग्नल के जैसे, ठीक है? तो ट्रैफिक सिग्नल में हमें पता है 3 सिग्नल होती हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। ओके, रेड ग्रीन का मतलब क्या है? आप आराम से जा सकते हो। येलो का मतलब ये होता है कि हमें रुकना है, हमें स्टॉप करना है, स्लो डाउन होना है, बिकॉज ये धीरे धीरे रेड हो जाएगा ये। ओके, बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है। येलो मतलब हम और भी स्पीड में जाते हैं, बट डेफिनेटली नेचुरली अगर हम कहें, या तो इसका एक्चुअल जैस जो हम कहे वो ये होता है कि येलो में आपको स्लो डाउन करना होता है ताकि जब रेड आए तब हम थोड़ा बहुत कॉशन में रहे। ओके, सो इट्स लाइक अ कॉशन सिग्नल। तो आपका जो प्री डायबिटीज होता है, इट्स लाइक अ कॉशन। ओके, आप अभी तक सेफ जोन में थे, आप ग्रीन में थे, इसलिए आप एकदम तेजी से जा रहे थे। फिर सडनली क्या हुआ, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा। ओके, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा, बट इतना भी नहीं बढ़ा कि वो रेड सिग्नल पे जाके पहुंचे। वो अभी आके अटक गया आपके येलो सिग्नल पे, या तो आपके येलो जोन में। ओके, तो येलो जोन में जब वो आया, तब आपकी बॉडी आपको वार्निंग दे रही है कि यू नो व्हाट, ये टाइम है, आप आपकी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करो, आपके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करो। तो क्या होगा आपका, तो आप रेड सिग्नल में नहीं जाओगे। अगर आपने ये कंट्रोल नहीं किया,
आपने इस चीज को स्टॉप नहीं किया तो आप येलो से रेड बहुत तेजी से चले जाएंगे, येलो से ग्रीन जाने की भी पॉसिबिलिटीज है। तो आपके ऊपर है कि ये येलो से आप या तो रेड जाओ या तो येलो से आप ग्रीन जाओ। ओके, तो ये येलो जोन जो है वो एक कॉशन सिग्नल होता है कि ये आपको बोलता है कि रुक जाओ, अभी प्री डायबिटिक स्टेज में आप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, अभी आप कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने अभी नहीं कंट्रोल किया तो डेफिनेटली ये इरिवर्सिबल हो जाएगा, आपको डायबिटीज होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ओके ना, ये मैंने इसलिए बोला कि जो ग्लूको हेल्थ के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, ग्लूको हेल्थ इज वेरी 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 गुड। अगर आपको पता चलता है आपकी फैमिली में या आपको या किसी को भी प्री डायबिटीज है, ओके, प्री डायबिटीज, उनके केसेस में ग्लूको हेल्थ बहुत ही बेहतरीन काम करता है। तो उस चीज में आप उनको, प्री डायबिटिक केसेस में भी आप उनको दे सकते हैं। ओके, तो ये क्यों ऐसा, इसको हम समझते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स के दौरान हम समझते हैं कि इसमें एग्जैक्टली होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स में इसमें हम बात करेंगे, 4 इंग्रेडिएंट्स है। सबसे पहला आपका हो गया क्रोमियम पिकोलिनेट, दूसरा आपका हो गया सिनेमन या तो दालचीनी कहेंगे इसको, एंड तीसरा आपका हो गया फेन्यूग्रीक या तो मेथी, एंड चौथा आपका हो गया बिटर गार्ड या तो आपका करेला। ओके, सो 4 वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट्स है। पहले वाला इंग्रेडिएंट मैं बाद में बताती हूँ, पहले 3 बाकी 3 पे आ जाता है। सो सिनेमन या तो दालचीनी जिसको हम कहेंगे, तो ये आपका जो दालचीनी है, ब्लड शुगर लेवल्स को कम करने में या तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाने में आपको काफी हद तक मदद करता है। विच मीन्स आपका सिनेमन जो है आपकी बॉडी को और सेंसिटाइज करता है ताकि आपकी बॉडी इंसुलिन अब्सॉर्ब करे एंड ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में लाए। ठीक है, फिर आपका हो गया मेथी। मेथी होता है एक फाइबर। सो फाइबर की वजह से क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का जो अब्जॉर्प्शन होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपका ब्लड शुगर लेवल आपके कंट्रोल में आता है। ठीक है, तीसरा हम जो देखेंगे वो है करेला। करेला के क्या बेनिफिट्स होता है ये तो हमने अभी हमारे करेला जामुन में हमने जरूर से देखा, तो सेम बेनिफिट्स आपको यहाँ पे भी यूज होंगे। सो एक दालचीनी हो गया, मेथी हो गया, आपका करेला हो गया। फोर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट पे आ जाता है विच इज आपका क्रोमियम पिकोलिनेट। तो क्रोमियम पिकोलिनेट क्या है, उसके 2 काम यूजुअली हम देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली। सबसे पहला तो होता है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना, दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट उसका काम होता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, इंसुलिन रेजिस्टेंस, राइट। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में या इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने में क्रोमियम पिकोलिनेट काफी हद तक आपकी मदद करता है। विच इज ऑब्वियसली वाई, तो क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर कम हुआ तो मेरी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल ऑटोमेटिकली कम होगा, ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल में आएगा एंड मैं प्री डायबिटीज से शायद मैं ग्रीन जोन में जा सकती हूँ। सो डेफिनेटली ये आप हर किसी को ये सजेस्ट करते हैं, बट स्पेशली मैं कहूंगी कि प्री डायबिटिक केसेस में ये बिल्कुल ही आपको ग्लूको हेल्थ सजेस्ट करना है। ओके, सो ओवरऑल अगर क्विकली समझे इसके बेनिफिट, तो सबसे पहले तो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करेगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करेगा, मेरा कार्बोहाइड्रेट के अब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करेगा एंड डेफिनेटली मुझे ब्लड शुगर लेवल के मैनेजमेंट के लिए काफी हद तक मेरा हेल्प कर सकता है। ओके, एंड इसको लेना कैसे है, हम इसको कहते हैं आप लोगे 1 टैबलेट दिन में 2 बार, 1 टैबलेट दिन में 2 बार आपको इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना है। सो 1 टैबलेट ट्वाइस डेली, यूजुअली खाने के साथ या खाने के बाद कहेंगे आप इसको यूटिलाइज करना है आपका। ओके, सो ये हो गए हमारे 2 प्रोडक्ट्स जो हम यूजुअली ग्लाइसेमिक हेल्थ में बात करते हैं, विच इज आपका करेला जामुन जूस एंड आपका ग्लूको हेल्थ, राइट। सो डेफिनेटली जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि ग्लाइसेमिक हेल्थ बेसिकली सिर्फ उतना ही नहीं, हमें उसके पीछे बहुत सारे वर्ड्स और टर्मिनोलॉजीज समझने की बहुत जरूरत होती है। तो अगर आप लेट ज्वाइन हुए हैं या आपकी टीम में से अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है, ऐसा कुछ है, तो आप हमारा यूट्यूब का लिंक भी आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, आपके
टीम के साथ हमारे चैनल है मोदी वे बिजनेस एकेडमी, उस पे ये सारे लाइव सेशंस आपको देखने मिलते हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ मेरा ही सेशन नहीं, हम एवरी डे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे लाइव स्ट्रीमिंग चलती है हमारी एट 12 o'clock एंड एट 3 o'clock। तो बहुत सारे अलग अलग वेलनेस के टॉपिक्स, ब्यूटी के टॉपिक्स, आपके किचन एसेंशियल्स, उन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो अगर आप लाइव नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, नो प्रॉब्लम, आप स्टिल हमारे चैनल पे जाके आप इस चीज को इसका लिंक आप आपकी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली मत भूलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज अगर कहीं पे भी कोई मिस हो गया तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा एवरी डे एट 12 o'clock एंड 3 o'clock, ताकि आप कोई भी ट्रेनिंग मिस ना करें। एंड कंपनी का मिशन विजन हर चीज में हम इस चीज में आगे बढ़ते रहे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच आप सभी का जिन्होंने आज का सेशन अटेंड किया है, एंड ऑल द बेस्ट कहते हुए हम ये सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू।